नमस्ते। ज्ञान में आपका स्वागत है। क्या आपकी आंखों में एक सपना है? क्या आपके मन में कोई ऐसी इच्छा है, कोई ऐसी अभिलाषा है जो सालों से, महीनों से या शायद कई दिनों से आपके भीतर ही भीतर आपको बेचैन कर रही है? एक ऐसी इच्छा जिसके पूरा होने के लिए आपने हर दरवाजे पर दस्तक दी, हर पूजाई, हर प्रार्थना की, लेकिन फिर भी वो अधूरी है। क्या आप कभी कभी निराश होकर ये सोचने लगते हैं कि शायद आपकी किस्मत में वो खुशी लिखी ही नहीं है? अगर आपके मन में ये सब सवाल उठते हैं, तो आज इस क्षण अपनी सारी निराशा, अपनी सारी बेचैनी को एक तरफ रख दीजिए, क्योंकि आज मैं आपको कोई कहानी सुनाने नहीं आई हूँ, बल्कि आपको उस शक्ति से मिलवाने आई हूँ जो आपके ही भीतर, आपके ही घर में मौजूद है। एक ऐसी अद्भुत, एक ऐसी रहस्यमयी शक्ति जो आपकी हर इच्छा को, चाहे वो कितनी भी बड़ी या असंभव क्यों न लगती हो, मात्र 24 घंटों के भीतर सच कर सकती है। यकीन नहीं होता? होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान इतना सरल और इतना शक्तिशाली है कि बड़े-बड़े ज्ञानी और तपस्वी भी इसे पाने के लिए युगों तक साधना करते थे। लेकिन आज ये गुप्त ज्ञान आपके लिए प्रकट होने वाला है। आज हम बात करेंगे उस साधारण से दिखने वाले एक गिलास पानी की, जिसमें पूरे ब्रह्मांड की शक्ति समाई हुई है। आज आप जानेंगे कि कैसे पानी का ये एक गिलास आपकी तकदीर बदल सकता है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो रहस्य आज खुलने जा रहा है वो आधा अधूरा सुनने वाला नहीं है। इसे समझने के लिए, इसे महसूस करने के लिए आपको मेरे साथ इस यात्रा के अंत तक चलना होगा। तो चलिए, अपने मन के सारे दरवाजे खोल दीजिए और उस अद्भुत रहस्य को जानने के लिए तैयार हो जाइए जो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला है। हम सब पानी को क्या समझते हैं? प्यास बुझाने का एक साधन, शरीर की एक जरूरत। विज्ञान की भाषा में कहें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक मिश्रण। पर क्या पानी सिर्फ इतना ही है? हमारे महान हिंदू धर्म में, हमारे सनातन शास्त्रों में जल को देवता का दर्जा दिया गया है। इसे जलदेव या वरुण देव कहा गया है। गंगा के जल को हम गंगा मैया कहते हैं, क्यों? क्या हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि इतने अज्ञानी थे कि वो एक साधारण से तरल पदार्थ की पूजा करते थे? नहीं, वो हमसे कहीं ज्यादा ज्ञानी थे। वो जानते थे उस रहस्य को जिसे आज का विज्ञान धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहा है। वो जानते थे कि जल सिर्फ एक निर्जीव वस्तु नहीं है। जल के पास अपनी स्मृति है, अपनी चेतना है। जी हाँ, आपने सही सुना। पानी की अपनी याददाश्त होती है। आप उसके सामने जैसा भाव प्रकट करते हैं, जो शब्द बोलते हैं, जैसी ऊर्जा उसे देते हैं, पानी उन सबको अपने भीतर सोख लेता है, अपनी स्मृति में अंकित कर लेता है। वो एक जीवित तत्व है। हमारे शरीर में 70% से ज्यादा पानी ही तो है। कल्पना कीजिए, हमारा शरीर कोई साधारण ढांचा नहीं, बल्कि चलता फिरता, जीता जागता एक पवित्र जलाशय है। एक ऐसा सागर है जिसमें असंख्य भावनाएं, विचार और इच्छाएं लहरों की तरह उठती हैं। जब आप क्रोध में होते हैं तो आपके शरीर का जल विषैला हो जाता है। जब आप प्रेम में होते हैं, आनंद में होते हैं, तो वही जल अमृत बन जाता है। यही कारण है कि मंदिरों में, तीर्थ स्थानों में जो जल मिलता है उसे चरणामृत या पवित्र जल कहा जाता है, क्योंकि वो जल हजारों लाखों लोगों की प्रार्थनाओं, उनकी श्रद्धा, उनकी सकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर समाये हुए है। उस जल को पीते ही हमारे भीतर एक शांति का अनुभव होता है, क्योंकि वो पवित्र ऊर्जा हमारे शरीर के जल से मिलती है और हमारी आत्मा तक को शुद्ध कर देती है। ये कोई जादू नहीं, ये विशुद्ध आध्यात्मिक विज्ञान है। जल आपकी भावनाओं को, आपकी प्रार्थना को, आपके संकल्प को अपने अंदर धारण कर सकता है। और जब आप उस ऊर्जा से भरे जल को ग्रहण करते हैं, तो वो आपके शरीर के कण कण में, आपकी आत्मा की गहराई तक उस संकल्प को पहुंचा देता है। अब उस रहस्य की ओर बढ़ते हैं जो आपकी इच्छाओं को सच करने वाला है। ये क्रिया जितनी सरल है, उतनी ही गहरी भी। इसे करने के लिए आपको किसी पंडित या गुरु की आवश्यकता नहीं है। आपका विश्वास ही आपका सबसे बड़ा गुरु है। आपकी भावना ही सबसे बड़ी पूजा है। इस क्रिया को कहते हैं जल अभिमंत्रित करना या संकल्प सिद्धि क्रिया। इसके लिए आपको कुछ चीजों की आवश्यकता होगी, और ये सभी चीजें आपके घर में ही मौजूद है।
सबसे पहले आपको चाहिए एक साफ कांच का ग्लास। ध्यान रहे ग्लास कांच का ही हो, प्लास्टिक या किसी और धातु का नहीं। कांच की अपनी एक खासियत होती है, वो ऊर्जा का बहुत अच्छा संवाहक होता है और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को अपने में टिकने नहीं देता। उसे अच्छी तरह से धोकर साफ कर लीजिए। दूसरा, आपको चाहिए शुद्ध पीने का पानी। अगर आपके पास गंगा जल है तो सर्वोत्तम है, लेकिन अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं। आप साधारण पीने के पानी का उपयोग कर सकते हैं। बस इतना सुनिश्चित करें कि वो पानी स्वच्छ हो। अब सबसे महत्वपूर्ण चरण आता है, जो इस पूरी क्रिया की आत्मा है। यह है आपकी मानसिक तैयारी। आप किसी ऐसे स्थान पर बैठें जहां आपको अगले 10-15 मिनट तक कोई परेशान ना करे। अगर आप ये क्रिया रात को सोने से ठीक पहले करें तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि रात को जब आप सो जाते हैं तो आपका चेतन मन शांत हो जाता है और आपका अवचेतन मन जागृत रहता है, और ये अवचेतन मन ही ब्रह्मांड की शक्तियों से सीधा संपर्क साधता है। आराम से बैठ जाइए, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, अपनी आंखें बंद कर लें और कुछ गहरी सांसें लें। हर आती हुई सांस के साथ ये महसूस करें कि ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश कर रही है, और हर जाती हुई सांस के साथ ये कल्पना करें कि आपके भीतर का सारा तनाव, सारी चिंताएं, सारी निराशाएं बाहर निकल रही हैं। अपने मन को पूरी तरह से शांत हो जाने दें। जैसे एक झील का पानी जब तक शांत नहीं होता, उसमें चांद का प्रतिबिंब साफ नहीं दिखता, वैसे ही जब तक आपका मन शांत नहीं होगा, आपकी इच्छा की शक्ति उसमें केंद्रित नहीं हो पाएगी। जब आपको लगे कि आपका मन पूरी तरह से स्थिर और शांत हो चुका है, तब अपनी उस एक इच्छा के बारे में सोचिए जिसे आप पूरा करना चाहते हैं। यहाँ एक बात का खास ध्यान रखिएगा, आपकी इच्छा बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। एक ही समय में 10 इच्छाओं के बारे में मत सोचिए। अपनी सबसे तीव्र, सबसे महत्वपूर्ण इच्छा को चुनिए। वह इच्छा कुछ भी हो सकती है। एक अच्छी नौकरी पाना, किसी रोग से मुक्ति, अपने जीवन में प्रेम को पाना, या किसी कर्ज से छुटकारा। इच्छा चाहे जो भी हो, वह आपकी होनी चाहिए और उसके पूरे होने से किसी का अहित ना होता हो। अब उस ग्लास को अपने दोनों हाथों की हथेलियों के बीच में पकड़े। आपकी उंगलियां ग्लास को छू रही हों। ग्लास को अपने हृदय के पास रखें। अपनी आंखें बंद ही रखें। अब अपनी उस इच्छा को महसूस करना शुरू कीजिए। सिर्फ उसके बारे में सोचिए मत, उसे जिए। कल्पना कीजिए कि वह इच्छा पूरी हो चुकी है। अगर आप एक नई नौकरी चाहते हैं तो कल्पना कीजिए कि आप उस दफ्तर में बैठे हैं, काम कर रहे हैं, आपको अपनी पहली तनख्वाह मिल गई है और आप कितने खुश हैं। उस खुशी को, उस आनंद को महसूस कीजिए। आपके चेहरे पर एक मुस्कान आ जानी चाहिए। अगर आप किसी बीमारी से मुक्ति चाहते हैं तो महसूस कीजिए कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। आप दौड़ रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, अपने परिवार के साथ हंस बोल रहे हैं। उस स्वास्थ्य के एहसास को अपने शरीर के रोम रोम में महसूस कीजिए। याद रखिए, ब्रह्मांड आपकी बातों को नहीं, आपकी भावनाओं को समझता है। The universe understands the language of feelings, not words. आपकी भावना जितनी तीव्र होगी, जितनी सच्ची होगी, आपकी प्रार्थना उतनी ही शक्तिशाली बनेगी। जब आप उस भावना के शिखर पर पहुंच जाएं, जब आपको सच में यह लगने लगे कि वह इच्छा पूरी हो चुकी है, तब अपनी उस इच्छा को वर्तमान काल में, यानी प्रेजेंट टेंस में धीरे धीरे बोलना शुरू कीजिए। जैसे कि प्रेजेंट टेंस में धीरे धीरे बोलना शुरू कीजिए, जैसे कि मेरा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है, मैं बहुत खुश और ऊर्जावान हूं, धन्यवाद ब्रह्मांड, या मुझे मेरी मनचाही नौकरी मिल गई है, मैं इस अवसर के लिए आपका आभारी हूं, धन्यवाद ब्रह्मांड। आपको ये वाक्य जोर जोर से चिल्लाकर नहीं बोलना है, बिल्कुल धीरे धीरे, प्यार से, जैसे आप कोई रहस्य बता रहे हो। इस तरह से बोलना है,
आपकी आवाज की कंपन, आपकी हथेलियों की ऊर्जा और आपकी भावनाओं की शक्ति, ये तीनों मिलकर उस ग्लास में रखे पानी को अभिमंत्रित कर रही हैं। वो पानी अब साधारण पानी नहीं रहा, वो आपकी इच्छा का, आपके संकल्प का साकार रूप बन चुका है। कम से कम 5 मिनट तक इसी अवस्था में रहें, अपनी इच्छा को दोहराते रहें और उस भावना को महसूस करते रहें। आप महसूस करेंगे कि ग्लास हल्का गर्म होने लगा है। ये इस बात का संकेत है कि आपकी ऊर्जा पानी में प्रवाहित हो रही है। जब आपको लगे कि आपने अपनी पूरी भावना, अपनी पूरी शक्ति उस जल को दे दी है, तब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें, ग्लास को देखें। मन में उस परमपिता परमेश्वर को, इस ब्रह्मांड को और इस जल देवता को धन्यवाद कहें। अब इस अभिमंत्रित जल को आपको पीना है, लेकिन इसे गट गट करके एक ही सांस में नहीं पी लेना है। इसे वैसे ही पीना है जैसे आप चाय या कॉफी का घूंट घंट करके आनंद लेते हैं। हर एक घूंट के साथ ये महसूस कीजिए कि आपकी इच्छा, जो अब जल का रूप ले चुकी है, वो आपके शरीर के भीतर जा रही है, वो आपके खून में मिल रही है, आपकी हर कोशिका तक पहुंच रही है और आपके पूरे अस्तित्व का हिस्सा बन रही है। पूरा पानी पीने के बाद एक क्षण के लिए फिर से आंखें बंद करें और ब्रह्मांड को एक बार फिर धन्यवाद दें। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है, जिस पर 99% लोग गलती कर बैठते हैं, और वो है छोड़ देना। जी हाँ, आपने अपनी प्रार्थना, अपनी इच्छा को ब्रह्मांड तक पहुंचा दिया है। आपने अपना काम कर दिया, अब ब्रह्मांड को उसका काम करने दीजिए। आपको उस इच्छा को ले, अब कोई चिंता, कोई शक, कोई बेचैनी अपने मन में नहीं रखनी है। अगर आपके मन में ये सवाल आया कि क्या ये काम करेगा, क्या सच में 24 घंटे में कुछ होगा, तो उसी क्षण आप अपनी ही प्रार्थना को कमजोर कर देंगे। इसे ऐसे समझिए जैसे आप किसी बाजार में जाकर कोई सामान का आदेश दे आते हैं। आदेश देने के बाद आप बार बार दुकानदार को फोन करके नहीं पूछते कि मेरा सामान तैयार हुआ क्या, आप भेजेंगे या नहीं। आप आदेश देकर निश्चिंत हो जाते हैं, क्योंकि आपको भरोसा होता है कि आपका सामान आप तक पहुंच जाएगा। ठीक यही भरोसा, यही श्रद्धा आपको यहाँ रखनी है। जल पीने के बाद उस इच्छा के बारे में भूल जाइए, अपने रोजमर्रा के कामों में लग जाइए, खुश रहिए। ये विश्वास रखिए कि आपने अपनी इच्छा की ऊर्जा को सही जगह पहुंचा दिया है और वो अपना काम कर रही है। अब बात करते हैं 24 घंटों की। ये 24 घंटे का समय बहुत रहस्यमयी है। इस दौरान ब्रह्मांड आपकी परीक्षा लेता है। वो देखता है कि आपका विश्वास कितना पक्का है। इस दौरान हो सकता है आपके मन में नकारात्मक विचार आए, आपको अपनी इच्छा के विपरीत कुछ होते हुए दिखे। ये सब एक माया जाल है, एक परीक्षा है। आपको इन सब से प्रभावित हुए बिना अपने विश्वास पर टिके रहना है। आपको बस सजग रहना है, जागरूक रहना है। ब्रह्मांड आपको संकेत भेजेगा। वो संकेत किसी व्यक्ति के रूप में, किसी गीत के बोल के रूप में या किसी तस्वीर के रूप में भी हो सकते हैं। आपको उन संकेतों को पहचानना है। हो सकता है कोई पुराना दोस्त अचानक आपको फोन करे और आपको वही अवसर दे दे जिसकी आपको तलाश थी, या हो सकता है आपको अचानक कहीं से वो पैसा मिल जाए जिसकी आपको सख्त जरूरत थी। संभावनाएं अनंत हैं। ब्रह्मांड के काम करने के तरीके निराले हैं। वो कब, कहां, कैसे आपकी इच्छा पूरी कर दे, ये आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए अगले 24 घंटे आपको सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक रहना है और हर छोटी बड़ी चीज के लिए आभार व्यक्त करना है। जब आपकी इच्छा पूरी हो जाए तो ब्रह्मांड को धन्यवाद कहना कभी ना भूलें। अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। यही कृतज्ञता का भाव भविष्य में आपकी और इच्छाओं को पूरा करने का मार्ग खोलेगा। ये क्रिया कोई मजाक नहीं है, ये कोई टोटका नहीं है। ये आपके मन, आपकी चेतना और ब्रह्मांड की शक्तियों के बीच एक गहरा संबंध स्थापित करने का विज्ञान है। जल इसका माध्यम है। असली शक्ति तो आपके भीतर है, आपकी श्रद्धा में है, आपकी भावनाओं में है। इसे एक बार पूरे विश्वास के साथ करके देखिए। अपनी सबसे गहरी, सबसे सच्ची इच्छा के लिए कीजिए और फिर देखिए कि कैसे ये साधारण सा दिखने वाला पानी आपके जीवन में असाधारण चमत्कार करता है। याद रखिए, आप कोई साधारण इंसान नहीं है। आप उस अनंत ब्रह्मांड का एक अंश हैं।
जो शक्ति उस ब्रह्मांड को चलाती है, वही शक्ति आपके भीतर भी विद्यमान है। जरूरत है तो बस उसे जगाने की, उसे पहचानने की। और पानी का ये एक गिलास उसे जगाने की एक चाबी है। मुझे उम्मीद है कि ये गहरा और रहस्यमय ज्ञान आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक अनुभव है। इसे जिएं और अपने जीवन को चमत्कार से भर दें। अगर आपको ये बातें आपके दिल तक पहुंची हों, अगर आपको लगा हो कि इस ज्ञान में सच्चाई है, तो इस वीडियो को अपना प्यार दीजिए, इसे लाइक करें ताकि ये और लोगों तक भी पहुंच सके। इस ज्ञान को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें